बिहार में शिक्षा विभाग लगातार फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है और शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के सरकारी स्कूल में नए नए बदलाव भी किए जा रहे हैं। और अगर बात करें पिछले दिनों की, तो पिछले दिनों सरकारी स्कूल के सिलेबस को बदल दिया गया है। अब एक बार फिर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सूबे के सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि 28 अप्रैल से 2 मई तक विशेष अभियान चलाया जाए। इस विशेष अभियान के दौरान सभी छात्रों को पुस्तक वितरण किया जाएगा। छात्रों के साथ उनके माता पिता को भी बुलाया जाए और साथ में क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आमंत्रित किया जाए और सभी के समक्ष छात्रों के पुस्तक का वितरण कार्यक्रम किया जाए। आपको बता दें, बिहार में शिक्षा विभाग लगातार फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूल से लेकर सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए नए नए नियम लागू हो रहे हैं और एक बार फिर से विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है शिक्षा जिला पदाधिकारी को। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में विशेष अभियान चलाकर पाठ्य पुस्तकों का वितरण करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-2026 की कक्षा 1 अप्रैल से आरंभ हो चुकी है। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के द्वारा सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों पर कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें पहुंचा दी गई है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी डीईओ को कहा है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से सुनिश्चित कर ले कि पुस्तक विद्यालय में पहुंचा दी गई है या नहीं। 28 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच सभी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों का वितरण समारोह आयोजित किया जाए। वितरण समारोह में बच्चों के माता पिता और अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। उनकी उपस्थिति में पुस्तक वितरण का कार्य करें। पुस्तक वितरण कार्य का डॉक्यूमेंटेशन अलग पंजी में संधारित करें। इसकी तस्वीर ले वितरण समारोह का प्रतिवेदन टेक्स्ट बुक कार्यालय को दे। वितरण के दौरान पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता को देख ले। यदि पुस्तक गुणवत्ता के मानक के अनुरूप ना हो तो इसकी सूचना निगम को भेजें। यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षा को लेके एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं से भी किसी प्रकार का कोई चूक करना नहीं चाह रहे हैं, जिसे लेकर वो लगातार शनिवार शिक्षा की बात में भी अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं और लोगों के प्रश्नों का जवाब भी देते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर विशेष अभियान चलाने के लिए कहा है। इस विशेष अभियान में पाठ्य पुस्तक का वितरण होगा जो कि माता पिता और जनप्रतिनिधियों के समक्ष होगा और पुस्तकों की गुणवत्ता की भी जांच करने की बात कही गई है। लगातार बिहार में शिक्षा को लेकर अलग अलग बदलाव हो रहे हैं और जिस तरीके से शिक्षा विभाग लगातार सरकारी स्कूल से लेकर सरकारी शिक्षकों पर नकेल कसने की तैयारी में है, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जितने भी छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं अब उनको सरकारी स्कूल में एक अलग बदलाव देखने के लिए मिलेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।